हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का न्यू लेक्चर, जिसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक के बारे में आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़ी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो भी जुड़ी होंगी आप उनको ध्यान से सुनेगा। क्या पता है कि क्वेश्चंस वो वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये टॉपिक ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे कवर कर लूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी कह सकते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी कह सकते हैं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे बम्बई में। कब हुआ था? 1885 में। इसका गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी हुआ था 85 में। गठन कब हुआ था? तो उस गठन को भी आप याद रखेंगे, 28 दिसंबर को गठन हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? एओ होम को जाना जाता है, एलन ऑक्टेवियन होम। ठीक है, और ये कौन थे? तो एक रिटायर्ड सैनिक थे, ब्रिटिश रिटायर्ड सैनिक थे। तो यहाँ से जुड़ी कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आगे आपको और भी पॉइंट्स जानने को मिलेगा, तो बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो पारसी अध्यक्ष के रूप में कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ऊपर हम लोग देखनी है प्रथम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें तो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम जो कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन कह सकते हैं, सॉरी तीसरा अधिवेशन 1887 में इन्होंने किया था। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी किए थे 1886 में। और मैं आपको बता दूं कि 1887 का जो तीसरा अधिवेशन था मद्रास में आयोजन, इसमें पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले जो थे वो चौथे अधिवेशन कह सकते हैं कि 1888, ठीक है, 1888 ईस्वी में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद अधिवेशन की। ठीक है, और ये कौन थे? तो प्रथम कह सकते हैं अंग्रेज अध्यक्ष थे, ब्रिटिश जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज यूले। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक जिसमें WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता की थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसमें कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें आपसे पूछा रहा है कि कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक चला? कांग्रेस का उदारवादी जो युग था वो कब से कब तक चला? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1885 से 1905। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, तो 1885 के वक्त भारत के वायसराय कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो गठन हुआ था तो 1885 में लॉर्ड डफरिन का, जो कि हमारे भारत के ये वायसराय थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं वो मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ इस छोटे से टाइम में। तो बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र हुआ था यहीं पे हुआ था, बम्बई में ही हुआ था। तो आपको पता है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज
या फिर देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? गंदी चीज या फिर देशद्रोही संगठन की संज्ञा जो है वो किसने प्रदान की थी? कांग्रेस को किसने प्रदान की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। अगर हम यहाँ पे बात करें बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था, तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था, याचना संस्था कहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था, डफरिन के दिमाग की उपज बताया था कांग्रेस को। इन्होंने एक और बात कही थी इनके बारे में, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो क्या होगा सही उत्तर? तो दो भागों में विभाजित हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। ध्यान रखेंगे, लाहौर अधिवेशन 1929। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे JLN, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कि ICS परीक्षा का भारत में आयोजन कराने की मांग की गई थी? ICS परीक्षा का भारत में आयोजन कराने की मांग जो की गई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई अधिवेशन 1885। जो पहला अधिवेशन था उसी में ये बात कही गई थी, ICS परीक्षा का भारत में आयोजन कराने की मांग कही गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? सुपर डुपर क्वेश्चन से बताइए, कई बार आपने भी देखा होगा इसको। तो क्या होगा राइट आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने थे? मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब ये 3 बार तो बने थे, कौन कौन अधिवेशन में, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते। देखिए यहाँ पे मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहला अगर हम बात करें 1929। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो 1936 और तीसरा अगर हम बात करें तो 1937। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने देखा था यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, और ये तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फैजपुर जो अधिवेशन था पहली बार ये गांव में आयोजन किया गया था। फैजपुर पहली बार गांव में आयोजन हुआ था, पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजन किया गया था। तो फैजपुर कहाँ पे था ये भी मैं आपको बता दूं कि फैजपुर जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में स्थित था। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है उस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है पहली बार कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मैं आपको बता दूं कि रहीमतुल्ला सयानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल डी बिल्कुल करेक्ट है। और इससे जुड़ी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी पेश किया था, धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जस्ट हम लोगों ने ऊपर में इसमें बात किया कि पहली बार 1896 का कोलकाता अधिवेशन में जो कि गाया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से बस वीडियो को सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आप खुद से आंसर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, जस्ट हम लोगों ने ऊपर बात किया कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1929, 1936 और 1937। 1937 जो अधिवेशन था फैजपुर में हुआ था, और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गाँव में हुआ था। फैजपुर मैंने आपको क्या बताया कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो बिना किसी दिक्कत के राइट आंसर आपने डेफिनेटली गेस कर ही लिया होगा कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं 550 लाइक्स का।
आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे इस क्वेश्चंस को लाने के लिए, तो आपके डिमांड के ऊपर इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस वीडियो को थोड़ा दिन के बाद लाने वाला था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट 550 लाइक से जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजन हुआ था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। आयोजन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इनसे जुड़े एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो इन्होंने ही लिखा था कांग्रेस का इतिहास, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जो कहाँ स्थित है? जो लाला लाजपत राय वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बताइए कि वो कहाँ आयोजन हुआ था? तो विशेष अधिवेशन की बात की जा रही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। अब कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था? 1920 में, ठीक है, 1920 में हुआ था अधिवेशन, उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। जब कांग्रेस का अधिवेशन 1907 था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल, तो वो यहाँ पे मिलन हुआ इन दोनों का। और लखनऊ अधिवेशन बहुत फेमस है, आप इसको याद रखिएगा, 1907 सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन 1916, इनसे जुड़ी अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोलकाता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और अब बात करते हैं कि ये फेमस क्यों है। तो ये जो अधिवेशन था, इसमें सबसे पहले इन्होंने स्वराज्य को लक्ष्य बनाया था, ठीक है, स्वराज्य को लक्ष्य बनाया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी जो वो कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जिस तरह से हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के देखा था 3 बार, उसी तरह से दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब की थी तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। 1886 पहला अधिवेशन इन्होंने किया था। दूसरी बात करें तो 1893 इन्होंने दूसरा बार किया था। और थर्ड टाइम की बात करें तो 1906 आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। 1886 जो था वो कलकत्ता था, 1893 जो था ये लाहौर, और 1906 आप यहाँ पे देख रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन था। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में जो कि ये हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ उसमें 1905 में कौन सा अधिवेशन चल रहा था? तो 1905 का जो कि बनारस अधिवेशन था, ठीक है, बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि बंग भंग की निंदा की गई थी, ठीक है, बंग भंग आंदोलन जो चलाया गया था इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इसकी निंदा की गई थी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले वो विपक्षी दल का नेता इसी में घोषित किया गया था, विपक्षी दल का नेता, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रथम विभाजन डेफिनेटली राइट आंसर आपने गेस किया होगा, सूरत अधिवेशन 1907, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था? तो बताइए कि पूर्ण स्वराज जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? डेफिनेटली ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले उसमें अध्यक्ष बने थे, पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ये विशेष अधिवेशन में बनाए गए थे और इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में जो कि अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, विशेष अधिवेशन था, इसमें सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड
कर्जन के समय में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ? यानी आपसे क्वेश्चन से ये पूछा रहा है कि किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि मैं समाजवादी हूँ? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो कि सी, लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में इन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी निर्धारित किया था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनको संबोधित किया गया ए.ओ. हुम को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर अधिवेशन 1925। अब मैं आपको बता दूं कि कानपुर अधिवेशन इतना फेमस क्यों है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, कानपुर अधिवेशन क्या था कि सबसे पहला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग यहाँ पे किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और साथ साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं गया अधिवेशन 1922। तो गया अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये गया अधिवेशन बिहार में हुआ था, गया में। तो इसकी अगर हम बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने की थी। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पॉइंट बात करें तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि 1 दिसंबर 1866 में लंदन में, 1 दिसंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 दिसंबर 1866 को इन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ता हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो बताइए कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी जो कार्यकर्ता होंगे उन्हें खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ठीक है, 1926 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ है और कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। और ये बात बताइए कि किसने कही थी? कभी कभी डायरेक्ट इतना ही पूछा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये बात किसने कही थी? तो लॉर्ड कर्जन ने कही थी। ठीक है, ये बात लॉर्ड कर्जन ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने ऊपर में देखा, जिसकी अध्यक्षता भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि 1886 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार अध्यक्षता की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि 1907 में जो इनका विभाजन हुआ था वो 1916 में अधिवेशन संयुक्त रूप से किया और दोनों का समझौता हुआ था। तो ये यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे 1 2 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ? तो इसका जो विलय हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1886 में। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने 1886 में दूसरे अधिवेशन में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलाप कर लिया था। ठीक है, याद रखेंगे।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग, ठीक है, का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी, ये किसने उड़ाई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डफरिन ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है, डफरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कथन कही जा रही है कांग्रेस से रिलेटेड, उन सभी को आप अच्छे से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी थी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, अरविंद घोष। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, 1917 में इनको बनाया गया था। और ये किस देश की निवासी थी? तो आयरलैंड की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हम किसे टिक करेंगे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मी डिग्बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास ने की थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे कहीं भी भारतीय नहीं लगाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोला जा रहा है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, तो पहला पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? केवल और केवल बी को टिक करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो पहली बार अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा तो पहली बार जो का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। तो यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन किसी की बात जिक्र नहीं की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक में अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये जो बात इनके द्वारा कही गई थी, इनके द्वारा जो नारा दिया गया था, ये किस अधिवेशन में दिया गया था? तो ये दिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए लिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, लेकिन उनके अध्यक्षीय भाषण को किसने उनके बदले में पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कांग्रेस पर टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो कांग्रेस पर टिप्पणी की गई है, यहाँ पे आप 1 2 3 पॉइंट्स को पढ़िए ध्यान से। देखिए पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि डफरिन के दिमाग के उपज, ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने। बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह या फिर भांति टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 3 दिनों का तमाशा, अश्विन कुमार दत्त, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो तीनों के तीनों टिप्पणियाँ की गई थी कांग्रेस के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है, इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अध्यक्षीय संबोधन के संबंध जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ये बात कब की थी, यानी कि इसकी वकालत कब की थी? अध्यक्षीय संबोधन के समय। तो हरिपुरा अधिवेशन ये कर रहे थे जो कि 1938 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जस्ट मैंने आपको ऊपर में बात किया और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि हरिपुरा कहाँ पे है? हरिपुरा जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है, इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की जो कुंजी बताई किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये किसने सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये बात कही गई थी कि इसको समाप्त कर दिया जाए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समापन कर दिया जाना चाहिए था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? अवगत कराया गया था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उनके क्रमबद्ध सजाए, यानी कि कौन अध्यक्ष कब बने, पहले कौन बने, उसको आपको क्रम से सजाना है। तो बताइए कि ध्यान से अगर आपने सारे वीडियो को ऊपर में सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैच करके देखते हैं। महात्मा गांधी कब बने थे? महात्मा गांधी जो थे वो 1924 में बेलगावी अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगावी एकमात्र अधिवेशन इन्होंने किया था। ठीक है, ये हो गया पहला। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का अधिवेशन किया था जो कि लाहौर का अधिवेशन, ये तो क्लियर है। वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहला जो अधिवेशन किया था वो किया था 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ये तो क्लियर। और चौथा की बात करें तो सरोजनी नायडू। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में, जो कि कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब आप इसको आसानी से सजा सकते हो। पहला देखिए 1924 एक, उसके बाद 4, 1 और 4 से स्टार्टिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आपको इनका ईस्वी ज़रूर याद होना चाहिए कि किस वर्ष में कौन अध्यक्ष बने हुए थे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय गान पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो है यानी कि जनगण मन जो है हमारा, वो किस अवसर पर पहली बार गाया गया था? तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1911, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, प्रारूप किसने बनाया था ये आपको बताना है कि मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कांग्रेस के 1931 की अध्यक्षता किसने की, किसी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उस कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करते, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आपके लिए दो क्वेश्चन से नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि इस दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथ साथ 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी हमारे साथ क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।